करेंगे इस खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, जहां आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत और सुरक्षित गढ़ मैनपुरी की, तो यहां की चारों विधानसभा सीटों पर चुनावी बिछनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली और वीआईपी सीट करहल पर हर किसी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। बता दें कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि और समाजवादी पार्टी का ये सबसे मजबूत किला किस करवट पर बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का एक मजबूत और सुरक्षित गढ़ मानी जाती है। मैनपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली ये सीट यादव बहुल क्षेत्र के रूप में विशेष राजनीतिक पहचान रखती है। यहाँ का मजबूत जातीय समीकरण और सपा के प्रति अटूट जन समर्थन इसे राज्य की सबसे हॉट और वीआईपी सीटों में शुमार करता है, जहाँ से खुद अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ चुके हैं। दरअसल आगामी चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, इसे जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम करहल विधानसभा क्षेत्र पहुंची। इस समय मैनपुरी जनपद की सबसे चर्चित सीट विधानसभा सीट करहल पर मौजूद हूँ। करहल वही विधानसभा सीट है जिससे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आज के साथ यहाँ राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सभी दल अपने अपने जाति समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। आखिरकार की चुनावी तस्वीर क्या है, कितने मतदाता हैं, क्या जाति समीकरण है, किसके पक्ष में चुनाव जा सकता है। 1992 से करहल है सपा का गढ़। 1993 से शुरू हुआ सपा का सिलसिला। 2002 में सोबरन सिंह ने रचवा इतिहास। 2007 से अब तक सपा का कब्जा। अखिलेश यादव भी रह चुके हैं विधायक। 2024 उपचुनाव में तेज प्रताप की जीत। मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा सीट का इतिहास समाजवादी आंदोलन की मजबूत इबारत लिखता है। साल 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ही ये क्षेत्र पार्टी का दुर्ग रहा। साल 1993 के विधानसभा चुनाव में यहाँ जो समाजवादी सिलसिला शुरू हुआ, वो साल 2002 के एक अपवाद को छोड़कर अनवरत जारी है। 2002 के चुनाव में भारतीय समता पार्टी भाजपा समर्थित उम्मीदवार सोबरन सिंह यादव ने यहाँ जीत दर्ज की थी, जो इस सीट पर बीजेपी की इकलौती जीत है। इसके बाद 2007 से लेकर आज तक लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनके सांसद बनने के बाद रिक्त हुई सीट पर 2024 के उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज कर इस परंपरा को और मजबूत किया। करहल विधानसभा क्षेत्र के ताजा मतदाता आंकड़ों पर गौर करें तो निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ कुल मतदाता की संख्या मजबूत स्थिति में है। गांव और शहरी इलाकों में फैले इस भूभाग में ग्रामीण मतदाताओं की गोलबंदी और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी चुनाव के परिणामों को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। करहल विधानसभा मतदाता आंकड़े। कुल मतदाता 3,71,261, पुरुष मतदाता 2,01,394, महिला मतदाता 1,69,851, अन्य मतदाता 16। करहल विधानसभा का जातीय समीकरण बेहद दिलचस्प है। ये यादव बहुल सीट है, जहां यादव मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख से लेकर 1.45 लाख है। इसके अलावा शाक्य 35 से 40 हजार, क्षत्रिय और जाटव लगभग 30 हजार, पाल धनगर 25 हजार, कठेरिया, लोधी, ब्राह्मण, मुस्लिम और वैश्य मतदाता भी चुनावी हार जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करहल विधानसभा मतदाता समीकरण। जाति समुदाय। अनुमानित मतदाता संख्या यादव 1,25,000 से 1,45,000, शाक्य 35,000 से 40,000, क्षत्रिय 30,000, जाटव 30,000, पाल धनगर 25,000, कठेरिया 18,000, लोधी 18,000, ब्राह्मण, मुस्लिम और वैश्य 15,000 से 18,000। करहल विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक दायरे की बात करें तो इसमें करहल तहसील के कचगांव, बरनाहल, करहल क्षेत्र और करहल नगर पंचायत के साथ साथ मैनपुरी तहसील के घिगोर क्षेत्र और कुचेला के इलाके भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में बुनियादी विकास के मोर्चे पर सड़कों का जाल, ग्रामीण संपर्क मार्ग, कृषि के लिए बेरोक टोक बिजली आपूर्ति और सिंचाई के लिए नहरों का सृजतीकरण मुख्य पहचान रहे हैं।
आपके इलाके में आए? विधायक जी का इधर तो आगमन कभी हुआ ही नहीं। इस कार्यकाल में ना हुआ ना पिछले कार्यकाल में हुआ। विधायक जी के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्यों को लेकर विधायक जी का कार्यकाल इतना सुगम है हमारे यहाँ। ये गांव का पहला ऐसा मार्ग है जहाँ पहले ईंटें बिछी होती थी। ईंटें भी ना बिछी होकर या हम लोगों ने कुछ चंद्र लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रोड़े मंगा के इस रास्ते पर डलवा दिए हैं। इस रास्ते पे अभी तक पूरे गांव में एक ऐसा रास्ता है जहां ना तो ईंट बिछ पाई ना कभी आरसीसी हो पाई। ये विधायक जी का विकास कार्य है बिरथुआ के लिए। मुख्यमंत्री के आप कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री के कार्यकाल बहुत सुगम है। वो जनता के लिए उनकी जो भी योजनाएं हैं बहुत ही पारदर्शी हैं। मगर समस्या हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भी सपा का ही है, विधायक भी सपा के ही हैं, सांसद भी सपा के हैं। ये नॉन यादव गांव है। इस गांव में कोई भी यादव नहीं है। इस कारण इस गांव में विकास का कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ। पिछले चुनाव में आपके मुद्दे क्या थे और आने वाले चुनाव में क्या होंगे? किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में जाएंगे, वोट अब देंगे? चुनाव में तो वोट तो दे नहीं पा रही है। कई को मतलब जो है भाजपा की सरकार चल रही है तो मानो काम तो सही है। जब गल्ला और ये चीजें मिल रही तो सरकार के कार्यकाल बढ़िया है। कानून व्यवस्था को लेके आप कैसे हैं? कानून व्यवस्था बढ़िया है। आदमी सुख चैन से यहाँ पर रहता है, कोई रहो, कोई अटैक नहीं। पूर्व की सरकार और आज की सरकार में अंतर पहले तो देखो गुंडागर्दी थी, अब जब गुंडागर्दी तो जिनने खत्म ही कर दी। दादा, आप विधायक जी के कामों से संतुष्ट हैं? हम तो नहीं, क्षेत्र में विधायक आते हैं क्या आपके में? कभी कभार कभी आगे तो आगे न कोई। यहाँ इस गांव में तो कोई विकास नहीं। विधायक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? यहाँ के बराबर। यहाँ का कौन कौन से कार्य अच्छे और हो सकते हैं जो सरकार करे? कोई सुझाव? गाँव का सर रोड पे गाँव का विकास होना चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के कार्य को आप कैसे देखते हैं? ठीक देख रहे हैं, कानून व्यवस्था बढ़िया है, संतुष्ट हैं आप? बढ़िया। कौन है? माननीय तेज प्रताप यादव जी। कभी आए? कभी नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा गांव में आते। अच्छा, आपके विधायक आपकी अपेक्षाओं में कितना खरे उतरे हैं? हमारी अपेक्षा में तो बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। आपकी विधानसभा में इस कार्यकाल में क्या प्रगति हुई है? कोई प्रगति नहीं है। बीजेपी सरकार की तरफ से विकास कार्य हुए हमारे क्षेत्र में। माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी के द्वारा विकास कार्य हुए हैं। कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? 100 नंबर देते हैं कानून व्यवस्था को माननीय योगी जी के। पूर्व सरकार और आज की सरकार में क्या अंतर है? आज की सरकार बिल्कुल भयमुक्त सरकार है। बाबा जी के शासनकाल में गुंडा राज अराजकता बिल्कुल खत्म है। और पिछली सरकार में? उसमें तो जनता इतनी परेशान थी कि 5-6 बजे के बाद रोड पे बाहर निकलना असंभव हो जाता था। आपके विधायक आपके इलाके में आते हैं? नहीं आते। अपने विधायक के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? हम तो गलत देख रहे हैं। कोई कार्य करा ही नहीं रहे तो क्या है? कुछ काम नहीं हो रहा है। कोई नहीं। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था तो बढ़िया है। पूर्व की सरकार और आज की सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर ये बिल्कुल भयमुक्त है। इसमें कोई आदमी किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी के को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब एकदम सशक्त है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो कानून व्यवस्था एकदम सख्त रखते हैं। क्या विधायक आते हैं आपके इलाके में? नहीं आते। क्षेत्र में गांव में कभी आए हों? नहीं आते। करहल विधानसभा क्षेत्र में हाल के सालों में कई अहम विकास कार्य हुए हैं। यहाँ आधुनिक सड़कों का जाल बिछाया गया है जिससे आवागमन सुगम हुआ है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में नए कॉलेज, तकनीकी संस्थान, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली आपूर्ति में सुधार के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुलों का निर्माण हुआ है। विकास कार्यों को लेकर यहाँ के विधायक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, उपचुनाव के बाद भी लगभग 2 साल का मौका जो मुझे मिला क्षेत्र में काम करने का जी, उसमें तमाम सारे विकास कार्य जनता के बीच में गाँव तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया जी। और बड़े पैमाने पर गाँव में हम लोगों ने काम किया। तमाम सारी जो क्षेत्र की समस्याएं थी उनको दूर किया जी। आपसी भाईचारे को बढ़ाने का काम किया और जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत लगी
हमारे क्षेत्र के लोगों को उनकी परेशानियों को दूर किया, उनके सुख दुख में लगातार हम लोग साथ रहे, और यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनता दोबारा जो है मौका देगी, और मुझे उम्मीद है कि उनका पूरा सहयोग और साथ जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा। आगामी 27 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करहल की धरती पर राजनीतिक दलों की तैयारियां परवान चढ़ने लगी। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपने इस पारंपरिक और सबसे सुरक्षित किले को किसी भी कीमत पर बचाए रखने के लिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग और कैडर वोट को एकजुट करने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल भी यहाँ के सटीक जातीय समीकरणों और विकास के मुद्दों को आधार बनाकर सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बहरहाल SIR के बाद बदली हुई वोटर लिस्ट और मजबूत होती बुनियादी सुविधाओं के बीच करहल का ये रण एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में अपनी धमक छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। करहल विधानसभा हमेशा उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में से रही है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ का राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी इस सीट पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दल भी अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी, नेताओं के दौर बढ़ेंगे और जनता के बीच विकास, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों को लेकर सियासी घमासान देखने को मिलेगा। अब करहल की जनता किसे अपना विश्वास सौंपेगी और 2027 में किसे विधानसभा चुनाव भेजेगी, इसका अंतिम फैसला जनता के जनादेश से ही तय होगा। नेटवर्क 10 के लिए मैनपुरी से अमित कुमार।